ये B10 सबसे सस्ता मॉडल होने वाला है, इंडिया का सबसे सस्ता मॉडल। और ये वर्किंग क्या करता है, इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन है सारे मैं आपको दिखाता हूँ। ये अपना मॉडल 0 से शुरू हो जाता है और 30 mm तक आपको मिलता है। इसमें समरसेबिल का फ्लैट वायर भी आपको मिलता है, 1/2 HP की मोटर मिलती है और फुल लुकिंग आपके साथ ये पाउडर कोटेड मशीन होती है। इस मशीन पे जो जो वायर वर्क करते हैं मैं वर्क करके दिखाता हूँ किस तरह इजीली वर्क करती है मशीन। ये 0.5 mm का वायर मैंने लिया है, समरसेबिल का फ्लैट लिया है, इसके अंदर दड़ा निकलेगा, ये भी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। अपने पास में सिंगल कोर वायर हो गया, सिंगल कोर 1.5 mm हो गया, नॉन आर्मर्ड वायर हो गया, 2 कोर का एल्युमिनियम हो गया, डंडी बोल देते हैं जिसे, और अपना घर का फिटिंग हो गया। ये सारे के सारे वायर आपको B10 मॉडल पे निकाल के दिखाऊंगा किस तरह इजीली वर्क करती है मशीन और कितना फटाफट रिकवरी करके आपको देती है। ट्रायल शुरू करते हैं अपना। आज मशीन में एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। ये मोटर है, गियर है, 1/2 HP का गियर होता है। इसकी जो मिनिमम टॉर्क है 5 HP होती है। और मैं ये गियर बॉक्स इसलिए बताना चाहता हूँ, कुछ लोग मार्केट में ऐसे हो गए हैं जो कहते हैं कि जी गियर बॉक्स डुप्लीकेट है। मैं आज आपको सच्चाई बताने वाला हूँ इंडिया की। ये जितने भी गियर बॉक्स, चाहे मैं लगा रहा हूँ या कोई और लगा रहा हूँ, सब चाइनीज लगा रहे हैं भाई। इंडिया में कोई मैन्युफैक्चर ही पैदा नहीं होकर देता इन चीजों का। तो गियर बॉक्स का कभी कुछ नहीं बिगड़ता है। ये जो लोग कहानियां बनाते हैं कि ऐसा गियर बॉक्स वैसा गियर बॉक्स, ये सब बेहुदा बातें हैं। इस गियर बॉक्स के ऊपर जो टॉर्क मिल रही है ना, यहाँ 2 HP की मोटर लगाने का कोई फायदा नहीं है। मैं मार्केट में सुनता हूँ कुछ लोग इस तरह की बातें बनाते हैं, तो उन बातों में ना है। उन्हें कुछ टेक्निकल चीजों का पता ही नहीं है कि मोटर का क्या रोटेशन है, गियर का क्या है, इसकी टॉर्क क्या होती है, कुछ नहीं पता। सिर्फ कॉपी पेस्ट करो भेज दो, उन्हें इतना पता है, इसके अलावा कुछ नहीं पता। तो ट्रायल करता हूं 0 से। स्मूथली एकदम कट, फ्रेश एकदम कंडीशन में मटेरियल बाहर निकल गया। 0 साइज निकाला मैंने सबसे पहले। अब मैं 2.5 mm का वायर निकालूंगा इसके अंदर से। ये लोकल माल है, इसके अंदर जो रिकवरी है बहुत कम है। ये आपकी लच्छी बाहर आ गई, ये आपका प्लास्टिक बाहर आ गया। अब मैं आपको इसका मटेरियल है, डिश वाला वायर है, डिश का माल निकाल के दिखाता हूं। डिश के मटेरियल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लास्टिक है। ये हमारा बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए प्लास्टिक। उसके अंदर ये एल्युमिनियम की कटिंग बिल्कुल ना जाए। ये वाली मटेरियल में अगर ये इसके अंदर जाती है तो प्लास्टिक वेस्ट हो जाएगा हमारा। और इसको आप फूंक सकते हो, जला सकते हो, या मशीन से इसको कट मार के इस तरीके से निकाल भी सकते हो। जैसे कि एक साथ मैंने ये दोनों चीजें आपको निकाल के दिखा दी। अब इसके अंदर समरसेबिल का 3 कोर का वायर निकाल के दिखाता हूं आपको। ये 1 स्क्वायर mm का है, 1 स्क्वायर mm। इसकी जो फ्लैट साइज जो होती है वो 10 mm है। इजीली पूरा का पूरा मटेरियल आपका बाहर आ गया। इस समरसेबिल फ्लैट वायर की रिकवरी की मैं अगर बात करूं तो इसके अंदर आपको 10 से 15% रिकवरी देखने के लिए मिलती है, इससे ज्यादा नहीं मिलती है। इसके अंदर जो कॉपर है, कॉपर की जो मात्रा है वो कॉपर ही नहीं है। इसलिए मैंने आपसे बताया था कि इसके अंदर जो रिकवरी आनी है वो कितनी आनी है। ये वायर निकलता है इसके अंदर बस। 2 कोर का एल्युमिनियम है, करीब 20 mm का है, आर्मर्ड वायर है। ये मैं आपको निकाल के दिखाता हूं अब इसमें। कटिंग हार्ड हो जाती है सर्दियों में। इसको ऐसे इजीली हम छील के आराम से अलग कर सकते हैं। ये GI पत्ती होती है अपनी। ये हो गया।